हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एचसीवी के पार्ट 1 पार्ट 2 सारे मतलब एचसीवी पार्ट 1 क्लास 11th और पार्ट 2 क्लास 12th के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एचसीवी का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग एचसीवी पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे चैप्टर है जिसमें से हम लोग थर्ड नंबर का चैप्टर 3, उसका नाम है रेस्ट एंड मोशन मीन्स काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले दो चैप्टर है जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इससे पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नेम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ये हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये आईआईटी जेईई मेंस और नीट तीनों के लिए ही है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम लोग आईआईटी जेईई मेंस और नीट के प्रोस्पेक्टिव से देखें कि इसमें इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का जिसे हम लोग करेंगे लास्ट में, ये हम लोग कर लेंगे ताकि गलती से यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ये जो है फिजिक्स और एंड मैथमेटिक्स है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है किसके लिए, मेंस जेई और नीट के लिए। ठीक है, मैं अपना इंट्रो दे दूं। आई एम अमन रॉय, को फाउंडर ऑफ एनर्जेटिक सेंटर, ग्रेजुएट बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। ओके, तो चैप्टर सेकंड हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पैटर्न क्या रहेगा कि पहले हम लोग चैप्टर 3 से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर उस थ्योरीज के बाद एक एक करके इसके सारे ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी मेंस और नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, मोस्टली इन दोनों के लिए, तो अगर वो एचसीवी का ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लेता है तो उसका चांसेस अप्रॉक्स 90 प्लस चांसेस परसेंटेज हो जाता है कि वो आईआईटी जेईई और मेंस क्लियर कर लेगा कंफर्म अच्छे रैंक के साथ। क्योंकि जेईई का सवाल और एचसीवी का सवाल लगाना, वो भी एक्सरसाइज के सारे, काफ़ी मतलब एक अच्छा मतलब है फिजिक्स के लिए। बाकी इसके अलावा एरोडो के भी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ एचसीवी के ही डिस्कशन करेंगे जो आईआईटी जेईई और मेंस के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रेस्ट एंड मोशन। तो इसमें तो पहला बेसिक चीज ये समझना है कि रेस्ट एंड मोशन में काइनेमेटिक्स के 3 बेसिक इक्वेशन है जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें हम 3 तरह के रेस्ट एंड मोशन में बेसिकली 2 चैप्टर हमको पढ़ना है, एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, मोशन इन प्लेन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये होता है कि एक लाइन पे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन आता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। एक आता है एस टी इक्वल्स टू यू प्लस माइनस हाफ ए 2t माइनस 1 एन टाइम। ये 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रोजेक्टाइल हम लोग अभी बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रेक्टिलिनियर को थोड़ा सा समझ लें। ये तो इक्वेशन अपना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना यहाँ वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं dv अपॉन dt। अब v इज इक्वल्स टू, पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मोमेंट अपॉन टाइम। तो v बराबर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं dx अपॉन dt। तो अगर हम लोग v का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो a बराबर क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये आया, एक ये आया और एक ये आया। तो इनका इक्वेशन ये यूज कब करते हैं, ये वाला इक्वेशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर पूरे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ देन वी यूज दिस इक्वेशन। जैसे अब कांस्टेंट कैसे हुआ, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं कि कांस्टेंट कब होगा। इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लें तो फ्री फॉल इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में जब फ्री फॉल होता है, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो इसमें एक्सेलरेशन g जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग ये सारे इक्वेशन लगा सकते हैं ऐसे करके, प्लस माइनस gt और लाइक दैट। और ये कब लगाते हैं, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, या फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये सब हम लोग तब लगाते हैं व्हेन acceleration is not constant। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मूला आता है कि ये हमारा है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। इसमें मैं dx का मल्टीप्लाई भी करा दूं, dx का डिवाइड भी करा दूं, तो ये जो है हमारा dx अपॉन dt, ये क्या होता है v। इसको मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dx और v। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। अच्छे सवाल इसी सेक्शन से ज्यादा बनते हैं, ये हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे हैं इसी सेक्शन से अच्छे सवाल बनते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, इससे तो बहुत ही बेसिक सवाल बनता है। इसमें एक 4th नंबर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसका मतलब मैं समझाना चाहूंगा कि कहाँ से आया है। तो ये बेसिकली आया है कि सपोज दैट यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया, यहाँ तक आया 2 सेकंड में, और यहाँ तक आया कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवलिंग किया वो, और 3 सेकंड में ये पूरा ट्रेवलिंग किया। तो मैं ये कहूँ कि तीसरे सेकंड में कितना किया, मतलब डिस्टेंस तीसरे सेकंड में, तो ये ट्रेवल किया, इतना ही तो किया। 2 सेकंड में इतना किया था, तो तीसरे सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये। तो ये तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस निकालना होता है, मतलब वही nवें टाइम में, तो उसी का फॉर्मूला होता है u प्लस माइनस 1/2 a 2t माइनस 1। ठीक है। तो बेसिकली रेक्टिलिनियर में हम लोग को इतना ही समझना है, यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए जो डिफरेंशियल इक्वेशन समझे ये फिर से, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, या फिर v dv अपॉन dx, और v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, एंड यहाँ पे लिख देते हैं d2x अपॉन dt। तो ये बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, तो ये हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब मैं समझा ही दिया, और वो तीनों का बता ही दिया हूँ कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग के फॉर्मूलाज हैं, जितने भी सवाल लगते हैं वो सारे हम लोग इन्हीं कंसेप्ट पे लगाते हैं। रेक्टिलिनियर में एक दो और चीज़ आता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी आ जाए, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन आ जाए, एवरेज एक्सेलरेशन, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम में दो चार चीजें जो बेसिक है मैं बताना चाहूंगा कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा, जो स्पीड होता है वो स्केलर होता है और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, यूनिट सेम है। इसमें डिस्टेंस आता है, इधर डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट किए, अब मूव करके फिर यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। वहीं से चल के वहीं आ गया, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r, अगर इसका रेडियस r होगा तो। और सपोज दैट यहाँ से चल के यहाँ आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ, हम लोग यहाँ से चल के कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 2r, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पाई r। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। ठीक है, बेसिक ये थोड़ा सा समझने वाला चीज था, तो इसे हम लोग समझ लिए। और एक रिटार्डेशन आएगा, तो रिटार्डेशन का मतलब भी एक्सेलरेशन ही होता है, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है। लेकिन रिटार्डेशन में बस ये होता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब इसमें वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वो डिक्रीज होता है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो तो उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ होता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर हमको पता है क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ए का डायरेक्शन कहाँ होगा, डेल्टा वी के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उस डायरेक्शन में हमारा ये आएगा। अब थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ एक सीधा सा मतलब समझो, जैसे एक्सेलरेशन बराबर dv अपॉन dt है, तो जहां डिफरेंशिएशन आएगा, दिस इज डिफरेंशिएशन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। जहां डिफरेंशिएशन आएगा इसका मतलब होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप। अब जैसे हमारा v बराबर क्या आता है, dx अपॉन dt, तो यहां से हम लोग x को क्या बोल सकते हैं, dx को v dt। तो जहां ये मल्टीप्लाई का टर्म्स आता है, अगर पूरा निकालना हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सपोज दैट इनिशियल पे t बराबर 0 पे ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, और t बराबर t पे ये x है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस 0 बराबर v t माइनस 0, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, vt। तो जहां ये मल्टीप्लाई टर्म है, मल्टीप्लाई या इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रेशन या फिर मल्टीप्लाई, वहां इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या लेंगे, एरिया। अब जैसे ये समझ में तुम्हें नहीं आया होगा कि डिफरेंशिएशन, स्लोप और एरिया ये क्या होता है, तो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे ये तुम्हारा हुआ लाइक दैट, ये तुम्हारा 10 और ये 2, इधर क्या है, v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इधर क्या है, टाइम सेकंड में, यहाँ है 5, यहाँ 0। अब सपोज दैट मुझे इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। ये v और t का ग्राफ है, तो
इसका मतलब क्या होता है स्लोप, तो यहाँ स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब यही, स्लोप का मतलब भी क्या होता है tan थीटा, स्लोप मतलब क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा निकालना होगा, ये डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 8 होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये कितना है 5, तो ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/5। और इसी को क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, इसका यूनिट लगा दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया। तो स्लोप का मतलब शायद समझ में आ गया होगा। बाकी इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाने वाले हैं एचसीवी का भी। और सपोज दैट ये दिया हुआ है, अगर इधर t सेकेंड में, इधर दिया हुआ है x मीटर में, x किस में मीटर में, और कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 10 है और ये वाला तुम्हारा ऑल्सो 10 है, ये 2 है और ये 8 है। अब मुझे बताना है कि t बराबर 0 से t बराबर 0 टू t बराबर 10 में इसको v कर लेते हैं, इसे हम लोग v कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसे हम लोग मान लेते हैं कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। तो t बराबर 0 टू t बराबर t सेकेंड में x बताना है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अभी मैं बताया हूँ कि डिस्प्लेसमेंट x बराबर क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब भी इनटू में आया तो इसका मतलब क्या होता है एरिया। तो एरिया निकाल लो, t बराबर 0 से t बराबर 10 तक पूछा है तो ये पूरा एरिया निकाल लो, पूरा एरिया निकाल लो। ये ट्रेपीजियम है, ये क्या है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बीच का डिस्टेंस h। तो यहाँ भर लेते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना होगा, ये तुम्हारा 6 होगा क्योंकि ये 2 है और ये 8 है, और ये कितना है 10 है, तो 6 + 10 इंटू इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 10 है, 2 5 जा 80 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 80। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और इस तरह से क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे निकालना है। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग का क्या था रेक्टिलिनियर। अब इससे रिलेटेड हम लोग एचसीवी के सारे सवाल अगले लेक्चर में करेंगे। और एचसीवी के रेस्ट एंड मोशन जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे यहाँ पे, स्टार्टिंग में रेस्ट एंड मोशन, तो इसमें 2 सेक्शन, एक रेक्टिलिनियर था और एक कौन सा था प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए रेक्टिलिनियर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।